हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्यवर्त एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो है वो स्पेशली फॉर पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए है। क्यों? क्योंकि आप सभी का एग्जाम अभी दिसंबर में होगा, सभी को पता है ना। दिसंबर 1, 2 और 3 को आपका एग्जाम होने 6 शिफ्ट्स के अंदर, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे स्टूडेंट्स को थोड़े डाउट्स रहते हैं कि हमें एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, मतलब कि पेपर कैसे करना है आपको, और साथ में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, कि आपको आउट ऑफ 150 में से कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए अपने आप का, अपने को सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो उन सभी नॉर्मल सी जो हमारी चीजें हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ जो आपका शिफ्ट के लिए आ रखे कि आपका इसी तारीख को एग्जाम होगा और इतनी शिफ्ट में होगा, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ उसका भी एक रीजन है, देखो जस्ट अ सेकेंड। तो ये है हमारे पास में नोटिस, देखो इसमें कि आपका एनिमल अटेंडेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 आपका एग्जाम है 1 दिसंबर, यानी कि संडे से आपका एग्जाम शुरू है, ठीक है। 1 दिसंबर को संडे है, रविवार से, फिर दो तारीख को और फिर 3 तारीख को। कब से एग्जाम? पहली पारी में आपका 9 से 12 और सेकंड शिफ्ट में आपका 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। यानी कि पहली शिफ्ट में जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स का, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है वो 9 से 12 है, ठीक है। और जो सेकंड शिफ्ट है उनका एग्जाम 2:30 बजे से लेकर 2:30 से लेके 5:30 तक रहेगा, ठीक है। अब इनके लिए थोड़ी सी जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनके लिए कुछ और एक दो पॉइंट्स है जिनको उन्हें ध्यान रखना है, उन पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको आपका एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है, कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। वैसे तो सभी को पता ही है, सब प्रिपरेशन तो एग्जाम पैटर्न को देख के ही करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हमें पता चले कि हमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हमें अटेम्प्ट कैसे करने हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एग्जाम पैटर्न, देखो एग्जाम पैटर्न। तो आप सभी को पता है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आने हैं? पशुपालन से आने हैं, ठीक है। कहाँ से आने हैं? पशुपालन से। और पशुपालन से आपके आएंगे 40 क्वेश्चंस। कितने आएंगे? 40 क्वेश्चंस। फिर आपके साथ सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान ज्योग्राफी से आ रहे हैं। सबको मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था स्पेशली कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, 30 डेज की प्रिपरेशन कैसे करनी थी। तो मैंने उसमें बताया था कि राजस्थान जो जियो है आपकी, आपको उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस देना है, क्योंकि आपके लगभग यहाँ से राजस्थान जियोग्राफी, जियो का मतलब भूगोल से, ठीक है, यानी कि भूगोल से आपके लगभग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर? 25 क्वेश्चन, ठीक है। सेम आपका राजस्थान का हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर? 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस में से आपके आएंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 20 क्वेश्चंस। उसके बाद में आपके करंट अफेयर से आएंगे 20 क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपके आएंगे मैथ से 20 क्वेश्चंस, ठीक है। कहाँ से आएंगे? मैथ से 20 क्वेश्चंस। तो ये सारा आपका क्या है? एग्जाम पैटर्न है। आपको पता चल गया कि आपका किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने हैं। अब आपको इन पे ध्यान क्या रखना है? देखो पशुपालन है, ये तो आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, सबको पता है ना, डिटेल में पढ़ना है। लेकिन वो सब हम पढ़ चुके हैं, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि आज ऑलरेडी 25 नवंबर है, ठीक है। और आपके पास में लास्ट कितने डेज हैं? 5 डेज हैं, ठीक है। लास्ट कितने डेज हैं? 5 डेज हैं। तो मैं आपको पशुपालन के लिए यही सजेस्ट करूंगा कि आपने जो भी बुक थी आपके पास में, आपने बुक के अंदर हाईलाइट किए होंगे जो मेन उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप उनको रीड आउट पढ़िए जल्दी जल्दी। और साथ में जो भी आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करिए एग्जाम से पहले लगभग 2 से 3 बार, जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट पढ़िए उनको, ठीक है। तो ये पशुपालन का हो गया। ज्योग्राफी में भी आप सेम कीजिए, इसके एमसीक्यूज लगाइए जितने ज्यादा हो सकते हैं, और साथ में इसके मॉक टेस्ट दीजिए, अटेम्प्ट करिए, है ना। उससे आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को भी मिलेंगे साथ में। सेम आप किसके लिए करेंगे? राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लिए करेंगे। 25 क्वेश्चन यहाँ से आने। साइंस के लिए आपको बता दिया गया था, जैसे कि आपका सीईटी का एग्जाम हुआ था अभी जो 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का, तो उसमें हमें क्या देखने को मिला था कि आपके जो साइंस के क्वेश्चन काफी डिटेल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, काफी डिटेल में पूछे जा रहे हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए वही सेम चीज कि आपके नोट्स पढ़ेंगे उसके लिए, और अगर आपने इसके लिए मॉक टेस्ट लगाने हैं तो आप प्लीज के मॉक टेस्ट लगाइए जितने हो सकते हैं, जो कि आपके चैप्टर वाइज एंड सेक्शनल हो। कौन से वाले? जो आपके चैप्टर वाइज हो। मान लो आपने एक चैप्टर उठाया साइंस का और आप उसके चैप्टर वाइज लगाइए, सो डेट कि आप एक चैप्टर के कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार के लिए अटेम्प्ट कर लो, जो आपके रॉन्ग हो उनको लिख के रख लो, सो डेट आप उनको याद कर पाए, ठीक है।
करंट अफेयर को एक बार मैं ये बोलूंगा कि आप इसके बस मैराथन क्लासेस लगाइए 2 से 3, ठीक है। इसको एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही पढ़ना, अभी से स्टार्ट मत करो, अभी इनके ऊपर फोकस करो। और मेनली मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए अभी क्या कर सकते हो, मैथ्स के लिए मैं ये बोलूंगा कि अभी आप जो इसके फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, क्या है इसके मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं, आप उनको रिवाइज कर लो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लगभग इतने क्वेश्चंस तो इतने फॉर्मूलाज तो आपको याद हो कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए अच्छे से, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आप क्या करो, फॉर्मूलाज को अपना क्या कर लो, याद कर लो, रिमेंबर कर लो, और साथ में एक बार लिख के देख लो फॉर्मूलाज को जितने भी हैं, ठीक है, ताकि आप भूलो ना एग्जाम टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैथ्स का, ठीक है। अगर मैं अभी आपको एक चीज और बताऊं, आपकी इसमें क्या है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, क्या है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एग्जाम पैटर्न का। अब हम डिस्कस करते हैं किसका, कि आपको लास्ट टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, किन बातों का ध्यान रखना है, लास्ट मिनट टिप्स, ठीक है, लास्ट मिनट टिप्स। इसमें सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि आप सभी को क्या करना है, एक प्रॉपर अपना स्लीप लेके जाना है, ठीक है, एक प्रॉपर स्लीप। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम टाइम से पहले बहुत स्ट्रेस में है, कि वही मैं सेम चीज आपको बोलता हूँ कि आप एग्जाम से पहले मान लो 100 पन्ने पढ़ के गए, ठीक है। अब 100 पन्नों में से मान लो कि आपके 10 क्वेश्चन आ भी गए, तो क्या होगा, मान लो एक सब्जेक्ट के आप 100 पन्ने पढ़ रहे हो, लेकिन उन 10 में 100 में से 10 क्वेश्चन आ रहे, क्या होगा, आपका पूरा पेपर स्पॉइल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आप एक प्रॉपर कांस्टेंट माइंड से क्या नहीं कर पाओगे उसको, अपने एग्जाम को, है ना, क्योंकि आप क्या होगा ऑलरेडी एक निंद्रा की स्थिति में होंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना, आपको एक प्रॉपर स्लीप लेके जानी है, ठीक है। क्या करोगे, प्रॉपर स्लीप लेनी है। साथ में हो सकता है तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अपना मेडिटेशन वगैरह थोड़ा कर सकते हैं, अगर स्टार्ट कर सको तो लास्ट टाइम पे, क्योंकि इससे काफी हेल्प मिलती है। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे यूपीएससी वाले हैं, चाहे आपके एसएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमें एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना है तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात किनको ध्यान रखनी है, जो सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं, कौन से वाले, जो सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं, जिनका एग्जाम 2:30 बजे से 5:30 बजे तक है, यानी कि 2:30 से 5:30 बजे तक जिनका एग्जाम है, उनको क्या ध्यान रखना है कि वो प्लीज थोड़ा सा लाइट फूड को ही खाएं, ठीक है, जो लाइट फूड होता है हमारा उसको ही लें। क्योंकि क्या होता है कि 2:30 से 5:30 का वो टाइम होता है जिस टाइम हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है, हम उस टाइम पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। तो अगर आप उस टाइम पे हो सके तो जितना हल्का खाना हो सकता है वो खाना, और बस अपना ब्रेकफास्ट करके ही जाना। मैं तो यही बोलूंगा अवॉइड करना फूड उस टाइम पे, लंच को। और प्लस में जो सुबह वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही बोलूंगा, प्लीज रीच ऑन टाइम, ठीक है, रीच ऑन टाइम। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है आप सभी के लिए, रीच ऑन टाइम। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ भी 9:30 बजे एग्जाम, 9 बजे एग्जाम स्टार्ट है मेरा, तो मैं सुबह 5 बजे निकल रहा हूँ, 6 बजे निकल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अपना जल्दी से 1 घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर के बाहर जाकर पहुंचिए, ठीक है। तो ये क्या है, आप सभी के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थी मेरी तरफ से, ठीक है। और साथ में मैंने आपको बता दिया कि रिवीजन के लिए आप क्या करो, अपने नोट्स हैं जो आपके मैक्सिमम उन पे फोकस कर लो, और बाकी मॉक टेस्ट दे सकते हो अभी लास्ट टाइम पे 5 डेज में, जितने ज्यादा दे सकते हो तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और काफी वो रहेंगे आपकी बूस्ट करने में प्रिपरेशन को लास्ट टाइम पे। तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम पे कुछ टिप्स थे मेरी तरफ से, सो डेट आई थिंक कि इनसे आपको कुछ हेल्प मिलेगी आपके अभी प्रिपरेशन में लास्ट डेज में। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, और आर्यवर्त एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।